हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखिए पिछली वीडियो में हम लोग इंसर्ट मेन्यू में ये मीडिया और लिंक पढ़ लिए थे। आज हम लोग कमेंट्स पढ़ेंगे और इसके आगे की चीजें कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पे चीजों को देखते हैं। आज शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, जो कि एक कमेंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कुछ ही चीजें बच गई हैं इंसर्ट में, जैसे कि ये आपका कमेंट ग्रुप है, हेडर एंड फुटर ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप है और सिंबल्स ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें जैसे कमेंट्स में कमेंट है, हेडर फुटर में हेडर है, फुटर है, पेज नंबर है, टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स है, क्विक पार्ट्स है, यहाँ पे वर्ड आर्ट है, यहाँ पे आपका ड्रॉप कैप है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर लाइन है, ये आपका क्या है बच्चों, डेट एंड टाइम है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिंबल्स में यहाँ इक्वेशन है और यहाँ पे सिंबल्स है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कमेंट से। देखिए बच्चों, कमेंट मतलब क्या होता है? कमेंट मतलब होता है जब आप डॉक्यूमेंट में कोई एक्स्ट्रा चीज लिखते हैं तो उसे हम लोग कमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट में कोई एक्स्ट्रा चीज लिखते हैं, उस किसी रिलेटेड शब्द को लेके या किसी चीज को लेके, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग कमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ डेटा लिख लेते हैं, जैसे ये डेटा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है कीवर्ड, हम इसको बदलना चाहते हैं, पर जितने डॉक्यूमेंट बनाया है वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और कमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखने को आ गया, ये जो इंडियन लिखा है ये मेरे सिस्टम का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने को आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्लीज चेंज दिस वर्ड। ठीक है, हमने कह दिया कि भैया इस वर्ड को आप क्या करिए, बदल दीजिए। अब ये ऐसे शो करता रहेगा, आप पूरा अपना काम करेंगे। जब वो व्यक्ति जिसका भी डेटा है इसको आप सेव कर देंगे, जब वो व्यक्ति इसको देखेगा और यहाँ पे कर्सर रखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भैया ये किस चीज़ पे है। ठीक है, फिर वो यहाँ पे करेगा, कुछ भी बदलाव करना अपना कर देगा। जैसे मान लीजिए कीवर्ड की जगह वर्ड लिखना चाहते हो, ठीक है, उसने चेंज कर दिया और यहाँ पे देखिए कमेंट हट गया, क्योंकि वो चीज़ क्या हो गई थी, वो अप्लाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, आप फिर से वही सब दिखेंगे तब भी कोई कमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको बदलते ही कमेंट का सारा काम क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, हम फिर से कंट्रोल जेड से पीछे आ गए, इसलिए यहाँ पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर ये कमेंट हटाना है, ये चीजें हो गई हैं, तो राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और राइट क्लिक में यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट कमेंट। क्या आता है बच्चों, डिलीट कमेंट। इसको क्लिक कर दीजिए, कमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपको मान लीजिए यहाँ पे कहना है कि भैया यहाँ पे कुछ, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कमेंट में लगा देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्लीज ऐड बोल्ड एंड इटैलिक। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ बोल्ड और इटैलिक लगाओ। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और आपको पता है कंट्रोल बी से बोल्ड होगा और कंट्रोल आई से क्या होगा, इटैलिक। ये लग गया। आप यहाँ पे जाइए, अब आप रिप्लाई करना हो रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आप रिप्लाई करना चाहते हो तो कर दीजिए, नहीं तो आप फिर से वही है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गया और आपने जो भी काम था वो कर दिया है। तो ये कमेंट की चीज़ें होती हैं। अगला है हेडर और फुटर। हेडर मतलब बच्चों वो हेडिंग होती है जो पूरे डॉक्यूमेंट में कॉमन होती है। जैसे हमने यहाँ पे लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर लिखा है, तो अब यहाँ पे जब तक आप इस डॉक्यूमेंट में पेज जोड़ते रहेंगे तो ये आता रहेगा। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा जूम कम करते हैं, आपको पेज दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ पे कंट्रोल इंटर से नया पेज आता है। ठीक है, वो पेज ब्रेक होता है, तो कर्सर को एकदम आखिरी में रखिए ताकि बीच में डेटा ना रहे और ताकि डेटा मूव ना करे। अब हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर कंट्रोल इंटर कंट्रोल इंटर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे भी लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, यहाँ पे भी लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, यहाँ पे भी लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, नीचे सब में फोन नंबर है। तो वो चीजें जो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कंपलसरी चाहते हैं पर टॉप ऑफ द पेज, तो वो हेडर कहलाता है। और वो चीजें जो अपने डॉक्यूमेंट में कंपलसरी चाहते हैं पर बॉटम ऑफ द पेज, उसे हम लोग फुटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या क्या है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एरो पे क्लिक किए, तो यहाँ पे आपको हेडर फुटर के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से अगर कोई प्री डिफाइंड ऑप्शन आपको चुनना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देखिए वो लग गया, पेज 3, पेज 2 और पेज 1। इसने हमारे पुराने हेडर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। अगर आप चाहते नहीं वो भी रहे तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है,
अब ये जो है ये यहाँ पे ढक गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि ये लर्न कंप्यूटर जो है ये भी दिखे, और पेज नंबर अब नहीं दिख रहा है क्योंकि वो साइज में कम हो गया है। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको अगर साइज में बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर दें। ठीक है, अब जो नहीं दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे हम बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ था तो नहीं बच्चों, इसलिए बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर भी दिख रहा है और आपके पूरे डॉक्यूमेंट में पेजेस नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे आपने एक चीज गौर की होगी बच्चों, जब भी आप हेडर को एक्टिव करते हैं तो एक नया मेन्यू आता है डिजाइन का। ठीक है, एक नया मेन्यू आता है, कौन सा आता है बच्चों, डिजाइन का आता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो इसमें यहाँ से चीजें हैं, जैसे यहाँ पे है आपका हेडर है, फुटर है, ठीक है, पेज नंबर है, टाइम एंड डेट है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेट और टाइम लग जाएगा। जो भी फॉर्मेट आप चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, जैसे मंडे नवंबर 17, ओके, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, मंडे नवंबर 17 2025 और लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, फिर आप बीच में कहीं क्लिक कर दीजिए तो ये आपका ऐसे दिखने लगेगा और ये अब हर पेज पे रहेगा, ये देखिए। ठीक है, फिर से डबल क्लिक करेंगे, एक्टिव हो जाएगा। पेज नंबर के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो है, डेट एंड टाइम के बाद। ठीक है, ऑथर का नाम लिखना है तो कंप्यूटर का नाम आता है। ठीक है, यहाँ से आप हटा सकते हैं या कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम हटा देते हैं ऑथर नेम, राइट क्लिक करिए, रिमूव कंटेंट कंट्रोल, हट जाएगा। ठीक है, फिर से आप जाएंगे फाइल नेम, तो जो फाइल का नाम हो, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 नाम है तो वो आ जाएगा। फिर आप जाएंगे यहाँ से फाइल पाथ, डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, जो भी आपको चाहिए, कंपनी एड्रेस लिखिए, वो सारी चीज़ें आप इसमें अपने इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, इंसर्ट कर सकते हैं। हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव कंटेंट फ्रॉम कंट्रोल, तो ये हेडर फुटर में आता है। क्विक पार्ट अभी नहीं, जब पढ़ लेंगे तब आपको बता देंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर लगा सकते हैं, जो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में है उसको लगा सकते हैं। जैसे डाउनलोड्स में हम गए, हमने ये पिक्चर लगा दी, तो जितनी बड़ी पिक्चर उतना बड़ा हेडर फुटर, तो आप पिक्चर को साइज में कम कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ से ये हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, मूव करना है, मूव नहीं हो रही तो पिक्चर में यहाँ पे देखिए आपका ये फॉर्मेट आता है, रैप टेक्स्ट से पोजीशन से आप इसको मूव कर दीजिए। अब ये मूव होगी जहाँ भी आप मूव करना चाहेंगे। ठीक है, अब ये फ्लिप हो गई है तो आप यहाँ से, आपको पढ़ाया भी गया है, यहाँ से जाएंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिए, सही हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अब ये जैसे आप डबल क्लिक कर देंगे नीचे ना, तो अब ये हर पेज में लगा है। अगर हम चाहते हैं कि हेडर की ये पिक्चर बीच में आ जाए, आपके डॉक्यूमेंट के बीच में आ जाए, तो कुछ नहीं करना, आप डबल क्लिक करिए, हेडर को एक्टिव करिए और फोटो को बीच में ला के छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर डबल क्लिक करके हटा देंगे। अब ये फोटो ऐसे दिखेगी पूरे पेज में, ये भी हेडर ही है। ठीक है, पर ये इमेज जो है इसने सेंटर ऑफ द पेज ले लिया है, ये तभी आपको दिखेगी अब जब हेडर एक्टिव होगा, तभी इस पर कोई काम हो सकता है। अगर हेडर एक्टिव नहीं है तो इस पर कोई काम नहीं होगा, चाहे आप जितना कर लीजिए। देखिए क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, जब तक आप हेडर को एक्टिव नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए ऑनलाइन पिक्चर में वही है, पिक्चर ऑनलाइन डाउनलोड होगी, उसमें भी सारे ऑप्शन वही रहेंगे जो अभी आपको बताया गया है। ठीक है, गो टू हेडर, गो टू फुटर, इस समय हम हेडर में हैं तो फुटर में जाएंगे और फुटर में रहेंगे तो हेडर में आएंगे। ठीक है, प्रीवियस मतलब पिछला, नेक्स्ट मतलब अगले में चले जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, हम चाहते हैं पहले पेज पे हेडर अलग रहे, तो आप देखिए पहला पेज ब्लैंक हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरा हेडर चाहते हैं, आप इसको हटा देंगे तो पहले डिफरेंट ऑड पेज, तो ऑड पेज पे अलग हो जाएगा और इवन पे अलग। देखिए 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे है, 4 पे कुछ नहीं है, तो जो आप 2 पे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, ये हमने जो लिखा है ये 2 पे है और यही आपका किस पे है, 4 पे है। ये देखिए, तो 2 और 4 का हेडर हमने अलग कर दिया था। ठीक है, तो डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट ऑड पेजेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्सर रखने पे लिखता भी है जंप टू द प्रीवियस हेडर और फुटर। ठीक है, जंप टू द नेक्स्ट हेडर और फुटर, तो वो आप कर सकते हैं।
ठीक है। इंसर्ट हेडर फ्रॉम टॉप, तो यहाँ से हेडर फ्रॉम टॉप हो जाएगा। जितना साइज आप बड़ा करेंगे उतना इसकी पोजीशन बड़ी हो जाएगी, जितना आप कम करेंगे उतना इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से बड़ा करेंगे तो ये फुटर की बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ फुटर बड़ा हो रहा है, कर्सर रख लीजिए यहाँ पे ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, और ये नीचे अलाइनमेंट टैब है, ये अलाइनमेंट करेगा। जैसे राइट में ओके, ये राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा क्योंकि वहाँ पे क्या था बच्चों, डॉट था। जैसा भी आप चाहेंगे, मार्जिन, इंडेंट, ओके, तो ये ऐसे दिखेगा। तो यहाँ से आप सारी अलाइनमेंट, यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर, ये सारी चीज़ें जो आप अभी पढ़ रहे थे ये सारी चीज़ें हेडर और फुटर में लगेंगी। पूरी कोशिश करिएगा कि इसका प्रैक्टिकल करें, और कोई भी डाउट आए, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आया, तब भी आप क्वेरी डाल दीजिए, उस पर एक वीडियो बन जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उसका कुछ क्वेरी है तो वो भी भेज दीजिए, उसका भी रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हेडर फुटर हो गया। पेज नंबर, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप पेज नंबर लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे टॉप ऑफ द पेज, इसमें 3 पोजीशन होती है बच्चों, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो ये टॉप ऑफ द पेज लगेगा, अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट है। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे। जैसे यहाँ पे है क्या, टाइल्ड, डॉट, ठीक है, ब्रैकेट, रोमन, वेरी लार्ज, तो वेरी लार्ज वाले पे आते हैं क्लिक, तो यहाँ पे लग गया। ठीक है, अभी देखिए 4, 3, 2 और 1, ये पेज नंबर ही है। ठीक है, हमने क्या लगाया, टॉप ऑफ द पेज में था। बॉटम ऑफ द पेज, ये पेज के बॉटम में, पेज मार्जिन पे लगेगा। करंट पोजीशन मतलब जहां कर्सर, ठीक है, तो करंट पोजीशन में कर्सर यहाँ था, सब में यहीं पे लग गया है। ठीक है, और करंट पोजीशन का मतलब एक चीज और है बच्चों, हर पेज में नहीं लगेगा, जहां कर्सर होगा। जैसे कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, अब आइए करते हैं फिर से पेज नंबर, करंट पोजीशन, यहाँ पे आ गया। पर ये सिर्फ देखेंगे बच्चों उसी पेज में आया है, पेज नंबर 2 पे नहीं। अगर आपको सारे पेज में चाहिए तो आपको यहां से करना पड़ेगा और पेज मार्जिन से करना पड़ेगा, पर करंट पोजीशन का मतलब है वो वहीं पे रहेगा जहां था। फॉर्मेट पेज नंबर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे पेज नंबर की, ये देखिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पेज नंबर पे जाएंगे। अगर आपको हर पेज में चाहिए नंबर तो आप इन तीनों का यूज करेंगे। अगर आपको जहां पे कर्सर है सिर्फ वहीं पे चाहिए, उसी पेज में चाहिए, तो आप करंट पोजीशन में चले जाएंगे। फॉर्मेट अलग अलग चुन सकते हैं, क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे है आपका 1, 2, ये ABCD, रोमन नंबर, काखा गागा भी है, 1, 2, 3 भी है, जैसा भी आप चाहें। इंक्लूड चैप्टर नंबर, तो चैप्टर नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं तो वो नहीं होगा। कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, ये भी ठीक है। स्टार्ट एट, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो पेज मार्जिन यहाँ पे वो फॉर्मेट था इसलिए इसमें ये आ गया। ठीक है बच्चों, क्लोज करिए हेडर फुटर। अब फिर से जूम कम करते हैं और हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट में। पेज नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने कमेंट देख लिया, हेडर देख लिया, फुटर देख लिया, पेज नंबर देख लिया। अगला आपका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स एक प्री डिफाइंड बॉक्स है जो आपके डॉक्यूमेंट में पहले से है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, आप इसको क्लिक करेंगे, जहां कर्सर है वहां पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई इमेज लगाई है, उसके बारे में लिखना है, तो ये साइड बार टाइटल है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी इमेज के बारे में आप कोई चीज, यहाँ पे कुछ पेज में कुछ लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट में लिखा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि पहले पेज में हम इसकी समरी लिख दें। ठीक है, हम चाहते हैं कि पहले पेज में पूरे डॉक्यूमेंट की समरी आ जाए, तो आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में, जैसा भी आप ऑप्शन चाहते हैं, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, मोर टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम office.com, तो यहाँ पे भी कुछ आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो देखेंगे हो सकता यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तो आप खुद ही टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं कैसा आपको चाहिए। जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से फिर से सारे ऑप्शन शेप वाले आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ से बनेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसा भी टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए
वो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना पूरा डेटा की समरी लिख सकते हैं, या कोई आपको स्पेशली प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। अधिकतर प्रोजेक्ट में लोग सिनोनिम्स सिनॉप्सिस लिखते हैं। सिनॉप्सिस का मतलब होता है जेस्चर या समरी, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि शेप है, अब आप शेप को चेंज भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, शेप में जो लिखना है वो वर्ड आर्ट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। शेप इफेक्ट भी बदल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, वो सारी चीजें इस पे अप्लाई होंगी जो शेप पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे क्विक पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑटो टेक्स्ट है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो अभी हम लोग पढ़े थे, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें पहले से हैं, ठीक है। जैसे आई है, तो अगर हम आई लिखते हैं और ठीक है, यहाँ पे हम इंडियन लिखते हैं तो कैपिटल में आ रहा है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम सीपीयू लिखें और यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने लिख लिया, इसको आप क्या करेंगे बच्चों, सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके क्विक पार्ट्स में जाएंगे, ठीक है। सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे, हम चाहते हैं उसका नाम हो जाए सीपीयू, ठीक है। क्विक पार्ट में है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ओके, ठीक। अब ये सेव हो गया है। अब आप जब भी यहाँ पे लिखेंगे सीपीयू और F3 प्रेस करेंगे, तुरंत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में नहीं, एक बार मैं डॉक्यूमेंट बंद भी कर देता हूं तब भी, ठीक है। यहां पे बिल्डिंग ब्लॉक को सेव कर लीजिए, डॉक्यूमेंट बंद हो गया है। अब जैसे फिर से आप खोलेंगे यहां पे विनवर्ड में जाके, अब फिर से वही चीजें हैं, तो आप यहां पे सीपीयू लिखिए और F3 करिए, तुरंत यहां पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगा। तो क्विक पार्ट का मतलब ये होता है बच्चों की चीजों को बहुत कट कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है, और छोटे से डिजिट से या छोटे से अल्फाबेट से आप पूरा पूरा डॉक्यूमेंट यहां लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा था ना रैंड कमांड से डेटा आता है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू RAND ये लिख लिए। अब हम चाहते हैं कि ये हम सेलेक्ट कर लें और कोई इसको कनेक्शन दे दें, सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, फिर आप चले जाइए इंसर्ट में, यहां से क्विक पार्ट्स में, और आप क्विक पार्ट को सेव कर लीजिए और कोई नंबर दीजिए, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे 1 दे दें, 1 देके इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर ये डेटा लाना है तो 1 लिख के F3, 1 लिख के F3, ये याद इसलिए रहेगा क्योंकि ये नंबर हमने दिया है, इसलिए ये याद रहेगा, ठीक है। पहले से इसमें कुछ क्विक पार्ट्स होते भी हैं, जैसे हम यहाँ पे आएंगे, आप जाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक में, ठीक है, जैसे मोशन है, ठीक है। तो अब हम ये लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं मोशन, अब देखें उससे कुछ होता है, मोशन F3 से जब आप करेंगे तो ये आपका एक कवर पेज बन जाएगा, या आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल बन जाएगा, ठीक है। और भी इसी तरह यहाँ पे होते हैं ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे, ये नाम है, आप इसको लिख के F3 करेंगे तो जो चीजें यहाँ पे आपको दिख रही वो आ जाएंगी, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, यहां से आप जिस पे क्लिक करेंगे वो चीजें बनी है तो बन के आएंगी, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा, अगर वो कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आ जाएगा, जैसे ये है, ठीक है। बस ये है कि यही नाम लिखना होगा, ये याद रखिएगा, बिनोमी, ठीक है। आपको यही नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पूरा नाम है, ठीक है। जहां पे पूरा नाम नहीं है वहां पे डॉट डॉट है, क्लिक करेंगे नीचे पूरा नाम मिलेगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे रेट्रोस्पेक्ट और F3, ठीक है। नहीं आया क्योंकि स्पेलिंग में हो सकता है कुछ एरर हो, देखिए आ गया, ये स्पेलिंग सही थी, ठीक है। स्पेलिंग सही रखिएगा, वही जो क्विक आर्ट्स में पहले से है। आपको अपना डिलीट करना है जैसे क्विक पार्ट्स, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है। डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से क्विक पार्ट्स में जाएंगे बच्चों,
यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक, बस एक ही इशू है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपने क्या दिया है। ठीक है, आपने वहाँ पे क्या दिया है वो जैसे 1 और हमने क्या दिया था, एक नाम CPU, उसको सर्च करते हैं, ऐसे नीचे करते जाएंगे, अगर आपको दिख जाए तो ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, एडिट, डिलीट और इंसर्ट। ठीक है, कहीं होगा। अच्छा, दिक्कत ये है बच्चों की अल्फ़ाबेट वाइज भी नहीं होता है। ठीक है, ये CPU आ गया, यहाँ से डिलीट कर दीजिए और डिलीट। ठीक है, उसी के नीचे 1 है तो यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे डिलीट। ठीक है, आप जिस पे भी रखेंगे उसमें जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, मैनुअल है, ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। कैलेंडर है, इंसर्ट, वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, जहाँ कर्सर होगा वहाँ आ जाएगा। तो ये क्विक पार्ट्स होता है। क्या होता है बच्चों? क्विक पार्ट्स। आगे हमारा क्या ऑप्शन है? वर्ड आर्ट है, यहाँ पे क्लिक करिए, वर्ड आर्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लर्न कंप्यूटर बाई अनुभव सर। ठीक है, अब ये साइज में बड़ा कर लीजिए ताकि ये पूरा दिखे। ये हो गया। जैसे ही आप ये लगाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा फॉर्मेट का। जैसे ही आप वर्ड आर्ट लगाए तो यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया। यहाँ से जो फॉर्मेटिंग लोगे वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये आप कलर ले लेंगे, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट का क्या ले लेंगे बच्चों? बॉर्डर के लिए कलर है, बॉर्डर का वेट है। ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत लग रही है, सिलेक्शन के बाद बॉर्डर लगाइए। ठीक है, ये बॉर्डर है। यहाँ से वो स्टाइल है, जैसे आप रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्म, जैसा भी आप चाहते हैं। गोले में जाते हैं पूरा गोला हो जाएगा, ऐसे जाते हैं तो ये ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे पूरे में नहीं आया तो आप साइज कम करेंगे जब इसी, तो ये अपना राउंड शेप में आता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे दिखेगा फिर। तो ये क्या होता है? आपका वर्ड आर्ट होता है। इसमें आप कोई भी वर्ड जब लिखते हैं तो उसको आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, डेकोरेशन में जो लिखते हैं उसी को हम लोग वर्ड आर्ट बोलते हैं। अब आप इसको चाहें तो किसी शेप में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहें तो किसी शेप में भी रख सकते हैं। बस जैसे अब ये पूरा तो है नहीं, तो अब इसकी साइज कम करते जाएंगे तो अपने आप राउंड फिगर में आता जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको किसी शेप में भी लगा सकते हैं, वो आप को करके दिखाते हैं। जैसे शेप में गए, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं सर्किल। ठीक है, जैसे ये है, अब इसमें आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, बस इसको क्या करेंगे बच्चों, पोजीशन में इसको कर देंगे इन फ्रंट। ठीक है, यहां से ब्रिंग फॉरवर्ड है, ये आ गया। बस अब आप इसकी साइज थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि ये मैच कर जाए। ये हो गया। अब इसको उस पर क्लिक करिए और इसको, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट बनता है तो ये ऐसे, जैसे लोगो कोई बनाना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसे बनती हैं। ऐसे बना के आप चाहें तो शेप का कलर बदल सकते हैं। फॉर्मेट में जाइए, शेप फिल में जाइए, ठीक है, आप चाहें तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, टेक्सचर भी लगा सकते हैं, ये ऐसे दिखेगा। और इसमें थोड़ा सा दूरी कर लेंगे ताकि ये ऐसे दिखे। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। वर्ड आर्ट को आप शेप में भी लगा सकते हैं और चीज़ें वहां से भी क्या हो जाएंगी बच्चों, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए फिर से इंसर्ट में चलते हैं। ये तो वर्ड आर्ट हो गया। ये ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप क्या होता है ये उसके बारे में देखते हैं।
ठीक है, आइए ड्रॉप कैप के बारे में देखते हैं। उसके लिए पहले डेटा लिख लेते हैं। ये डेटा हो गया। अब ड्रॉप कैप का मतलब है कि पहला लेटर बड़ा। अच्छा, ड्रॉप कैप देखिए यहाँ पे बच्चों, ये आप देखेंगे कि ड्रॉप कैप एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिव कैसे होगा? जब आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए, अब ये एक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए, ये ड्रॉप्ड हो गया। आपको ज़्यादा करना है तो यहाँ से करिए ड्रॉप्ड, यहाँ से कितनी लाइन ड्रॉप करनी है वो करिए, कितना सेंटीमीटर दूर रहेगा वो करिए और ओके। ठीक है, हमने 3 सेलेक्ट किया था इसलिए। ठीक है, जनरली ड्रॉप कैप आपको ऐसे दिखता है, जैसे वी को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ड्रॉप कैप लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसे जो रहता है ये ड्रॉप कैप होता है। आपको और इसमें चीज़ें चाहिए सेटिंग में, तो यहाँ जाएंगे ऑप्शन में, मार्जिन में चाहिए मार्जिन में कर लेंगे, ड्रॉप कैप चाहिए कितनी लाइन का चाहिए वो ले लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 10 जा रहा है और ओके, तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रॉप कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप। अगला हमारा ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। देखिए, सिग्नेचर लाइन का मतलब होता है जैसे ये एक डॉक्यूमेंट लिखा है और आपको इस पर किसी से सिग्नेचर कराना है। ठीक है, तो हम वहाँ पे सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐड सिग्नेचर सर्विस। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किससे साइन कराना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं अनुभव सर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे फाउंडर ऑफ लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, ये फाउंडर हैं इस चैनल के, और यहाँ पे अगर ईमेल आईडी है ठीक है, नहीं तो आप ओके कर दीजिए। तो जहाँ पे कर्सर है वहीं पे ये आपको ये मिल जाएगा, लाइन बन जाएगी, और यहाँ पे ये बता दे रहा है कि किसको साइन करना है, अनुभव सर जो कि फाउंडर है लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर के। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप सिग्नेचर कर देंगे, और याद रखिएगा जहाँ कर्सर है वहीं पे आ जाएगा, पर कोशिश ये करेंगे कि हमेशा बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट हो, ताकि आदमी पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ता हुआ है और फिर इसको क्या कर दे, इसको क्लिक कर दे और यहाँ पे साइन करे। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? अगला है यहाँ पे डेट और टाइम। क्लिक करिए, यहाँ पे जो फॉर्मेट आ जाएगा वो फॉर्मेट ले लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिक करेंगे ओके, तो यहाँ पे ये डेट और टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी डेट तो अपडेट होगी नहीं, यहाँ पे टाइम लगाते हैं। तो फिर से हम गए डेट और टाइम, यहाँ पे फॉर्मेट हम ये वाला ले लेते हैं जिसमें, या सिर्फ टाइम ले लेते हैं ओके। ठीक है, अब 10:08 तो 25 सेकंड हो रहा है। अब यहाँ क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे, तुरंत सेकंड बढ़ गया 30 सेकंड, फिर अपडेट करेंगे 33 सेकंड। तो ये अपडेट भी होता रहता है। ठीक है, और ऑटोमेटिक अपडेट है तो वो भी होता रहेगा। आप बस F9 दबाएंगे और ये चीज़ें क्या होती रहेंगी, अपडेट। इसका भी वही है कि जहां कर्सर रहेगा वहीं पे डेट और टाइम आ जाएगा। ये देखिए, कर्सर यहां पे था तो ये यहीं पे डेट और टाइम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? अगला है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप कोई और डॉक्यूमेंट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई और डॉक्यूमेंट भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट है। जैसे हम एक्सेल चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक किए और ओके, डिस्प्ले एज आइकन कर लीजिएगा ताकि वो आइकन आपके डॉक्यूमेंट में दिखता रहे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एक शीट ओपन हो गई, चार्ट ओपन हो गया। अगर इसका आपके मेन डॉक्यूमेंट से कोई काम है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जैसे हमें इसको जरूरत है तो हम इसको यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब ये यहीं पे रहेगा और हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, वो वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। आपको कुछ बदलाव करना है, आप वो बदलाव कर लीजिए। ठीक है, अब बदलाव करने के बाद जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ से कुछ भी करना तो आप कर सकते हैं। जैसे डिज़ाइन है, फॉर्मेट है, ठीक है, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, फिर से डिज़ाइन में आते हैं, देखिए कुछ बदलाव कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आप बदलाव करने के बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, वो अपने आप क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको अगर इसको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब अगला और आखिरी है हमारा सिंबल ग्रुप में इक्वेशन एंड सिंबल। ठीक है, आज हमने आपको कमेंट, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी चीजें इतनी पढ़ा दी हैं। अब हम लोग सिंबल्स में, इक्वेशन एंड सिंबल्स में आएंगे। ठीक है,
अब इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट इक्वल टू, क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग मैथ्स के सिंबल दिए हुए हैं, इक्वेशन दिए हुए हैं, आप वो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, आप लगा लीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप इक्वेशन लगाएंगे वैसे ही यहाँ पे एक नया मेन्यू भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर से आके देखते हैं, इक्वेशन में गए। अब मान लीजिए कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जो यहाँ नहीं है, जैसे हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू, यहाँ पे आ गए, हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गए, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको पहले वाले पे क्लिक करेंगे, इसको हम स्क्वायर वाला बना देंगे, दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, हम इसको भी क्या बना देंगे, स्क्वायर वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे, ठीक है, फिर से हम ले लेंगे एक ठो और यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर से बनाते हैं, जैसे हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में ए बी। तो आप उसके लिए इंसर्ट में चले जाइए, यहाँ से आ जाएंगे आप इक्वेशन में, यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिए, इसको स्क्वायर वाला बना लेंगे, ए स्क्वायर प्लस, और फिर से यहाँ पे एक ठो ये ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी और स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे क्या लिखना है, ए बी, तो यहाँ पे ए लिखिए, फिर यहाँ पे जाइए और फिर यहाँ पे बी, ए बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेव करना है, अगर ये आपको बार बार यूज करना है तो सेव एज न्यू इक्वेशन, प्रोफेशनल, तो ये प्रोफेशनल टाइप का दिखने लगेगा, ठीक है। लीनियर टाइप का दिखेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, ऑल प्रोफेशनल तो ऑल प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। अगर ये इक्वेशन आप बार बार यूज करते हैं तो यहाँ से आप एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कई सारे इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब ये जस्टिफिकेशन है, लेफ्ट राइट सेंटर, जैसा भी आप जस्टिफाई करना चाहें। तो ऐसे ही आप इक्वेशन बनाइएगा। कुछ इक्वेशन मैं आपको भेज भी दूंगा, आपको उस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, उस पर कुछ इक्वेशन भी मिल जाएंगे और उससे आप बना सकते हैं। अगर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है तो आप कुछ इक्वेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसे बनाइए। अगर वो आपसे नहीं बनता है तो आप हमारे चैनल पे भेजिए, वो यहाँ पे बना के दिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है। सरलटे को वो वाली वीडियो मिलेगी, पर उससे पहले हमें वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर देंगे अगर यहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब आखिरी एक ऑप्शन और बचा है हमारे पास, वो है सिंबल्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते वो सारे सिंबल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज़ कर सकते हैं। बस आपका कर्सर जहाँ है वहीं पे सिंबल आएगा, जैसे ओके, इंसर्ट, ठीक है, और क्लोज, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। हमने आपको कमेंट से लेकर सिंबल तक सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमारे नंबर 9473940013 पर संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इस MS वर्ल्ड का फ़ायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।